अजीज़ दोस्तों, बलूचिस्तान का इशू ये है कि आपको पता ही है कि वहाँ पे मिसिंग पर्सनस की बहुत बड़ी तादाद है। आर्मी जिसको मर्ज़ी आती है उठा के ले जाती है और फिर पता ही नहीं चलता कि वो बंदा कहाँ है, उसके घर। राजस्थान के दूसरे एरियाज़ में ये हुकूमत इनकी स्मगलिंग जो ईरान से करते हैं, चाहे वो तेल की हो या वो छोटे से केक की हो, उस पे ताला लगाते हैं, या ये मछली की स्मगलिंग पे ताला लगाती है हुकूमत। तो अब आप इस सारी सिचुएशन में क्या कहेंगे? बलूचिस्तान के लोगों के पास क्या रास्ता रह गया है सिवाय इसके कि वो एक आज़ाद देश की मूवमेंट को और स्ट्रॉन्गली चलाएं? इतना मैंने बलोच लोगों से कांटेक्ट रखा है, लाहौर में रहते हुए पश्तूनों से रखा है। मैं नहीं समझता कोई और मीडिया पर्सन क्लेम कर सकता है। तो उसमें यह है कि कुछ केसेस में उनको फोर्स किया जाता है कि इसके अलावा कोई काम नहीं करना। इसके बिल्कुल उलट है रियलिटी। ये है कि ऐसी ऐसी तस्वीरें, ऐसी ऐसी वीडियोस बलूचिस्तान की आ रही हैं कि रूह कांप उठती है कि इतना जुल्म हो रहा है हमारी माँओं बहनों पे। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में प्रोटेस्ट चल रहे हैं। जो बलूचिस्तान का एरिया है उसको अलग देश बनाना चाहते हैं वहाँ के लोग, और इससे पाकिस्तान के दो टुकड़े हो जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान बलूचों पर बहुत ज्यादा अत्याचार करता है। आप देखिए इस पर। अजीज़ दोस्तों, बलूचिस्तान का इशू ये है कि आपको पता ही है कि वहाँ पे मिसिंग पर्सनस की बहुत बड़ी तादाद है। आर्मी जिसको मर्ज़ी आती है उठा के ले जाती है और फिर पता ही नहीं चलता कि वो बंदा कहाँ है, उसके घर वाले ढूंढते रहते हैं और फिर कुछ अरसे बाद किसी की लाश मिल जाती है। और कल इन्होंने एक ड्रामा किया है कि बलूचिस्तान के बंगलजई ग्रुप का कमांडर है, वो उसने सरेंडर कर दिया है अपने 70 साथियों के साथ कि मैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम कर रहा था, जिसका मुझे अफसोस है और मैं गलत था और मैं समझता हूँ कि बलूचों के लिए पाकिस्तान ज़रूरी है वगैरह वगैरह। तो अज़ीज़ दोस्तों, बलूचिस्तान के इशू में तो सबसे ज़्यादा जो ज़िम्मेदार है वो बलूच है। आप ये देखें ना कि इस वक्त पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बलोच डोमिसाइल पे है, पाकिस्तान का चीफ जस्टिस बलोच डोमिसाइल पे है, पाकिस्तान का सेनेट चेयरमैन बलोच उस पे है, डोमिसाइल पे है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जो 37 बड़े कबीले हैं उसमें से 33 सरकार के साथ मिल के, आर्मी के साथ मिल के बलूचिस्तान के रिसोर्सेज की लूट मार कर रहे हैं। तो जाहिर है फिर ये जो जुल्म हो रहा है उस पर इनमें से कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। ये सेम के सिंध का है, जैसे कि सिंध में जागीरदारों को लूट का पार्टनर बना के आर्मी ने अपने मज़े से लगी हुई है, लूट मार कर रही है, एट्रोसिटीज़ हो रही हैं। तो यही हाल बलूचिस्तान का है और बलूचिस्तान के अपने जो सरदार हैं वो इसमें बराबर शामिल हैं। और हम ये है कि क्या कर सकते हैं। तुर्बत से बहुत सारे लोग उठाए गए और उनको गायब कर दिया, उनकी फैमिलीज़ ने प्रोटेस्ट किए, लेकिन तुर्बत से कौन देखता है। तो ये प्रोटेस्टर्स मार्च करते हुए इस्लामाबाद की तरफ आए, लेकिन इनको इस्लामाबाद में भी घुसने नहीं दिया गया। प्रोटेस्ट की इजाज़त नहीं, पीसफुल प्रोटेस्ट औरतें और बच्चे कर रहे थे, कोई मार धाड़ वाला हिसाब किताब नहीं था। इनको इस्लामाबाद की कड़कती सर्दी में रात को, तो इस्लामाबाद की कड़कती सर्दी में इनके ऊपर ठंडे पानी की वाटर कैनन से उछाड़ की गई, इनके ऊपर डंडे बरसाए गए, औरतों और बच्चों को उठा के ले गए। अब आप इस सारी सिचुएशन में क्या कहेंगे? बलूचिस्तान के लोगों के पास क्या रास्ता रह गया है सिवाय इसके कि वो एक आज़ाद देश की मूवमेंट को और स्ट्रॉन्गली चलाएं? बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यह है कि ऐसी ऐसी तस्वीरें, ऐसी ऐसी वीडियोस बलूचिस्तान की आ रही हैं कि रूह कांप उठती है कि इतना जुल्म हो रहा है हमारी माँओं बहनों पे। और सबसे ज़्यादा मुझे गुस्सा कह लें, मुझे जो अंदर से मायूसी कह लें, फ्रस्ट्रेशन कह लें, वो उन बलूच सरदारों के लिए है जिनके बच्चे यहाँ पे यूरोप अमेरिका में फरारियों में घूमते हैं, बंगलों में रहते हैं, वो वहाँ पे अय्याशियाँ करते हैं, लेकिन उनके लोगों के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है उस पर वो आवाज़ तक नहीं उठा रहे, इसलिए कि बेगैरत हैं। और उनके लिए हम और क्या कर सकते हैं कि वक्त आएगा कि आज़ाद बलूचिस्तान जब होगा तो इन सरदारों को अपने असल देश यूरोप अमेरिका की तरफ भागना पड़ेगा। कि मुझे यकीन है कि फिर बलोच इन लोगों को अपने बलूचिस्तान में रहने की इजाज़त नहीं देंगे। राजस्थान के दूसरे एरियाज़ में ये हुकूमत इनकी स्मगलिंग जो ईरान से करते हैं, चाहे वो तेल की हो या वो छोटे से केक की हो,
उस पे ताला लगाते हैं या ये मछली की स्मगलिंग पे ताला लगाती है हुकूमत, तो ये सड़कों पे इस तरह आते हैं कि हमें हुकूक नहीं दे रही है। नहीं, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि हिलेरियस है। जितना मैंने बलोच लोगों से कांटेक्ट रखा है, लाहौर में रहते हुए पश्तूनों से रखा है, मैं नहीं समझता कोई और मीडिया पर्सन क्लेम कर सकता है। तो उसमें यह है कि कुछ केसेस में उनको फोर्स किया जाता है कि इसके अलावा कोई काम नहीं करना। इसके बिल्कुल उलट है रियलिटी। क्योंकि अब देखें ना, वो जो कारोबार चल रहा है वहाँ पे, उसका बेनिफिशरी कौन है? आम बलोच तो खड़ा ही नहीं हुआ बॉर्डर पे। तो वो पापा जॉन साहब जो थे उनकी नेटवर्क कैसे बनी थी सारी? वो देखें ना, ये चीज़ें बड़ी एविडेंट होती हैं। तो इसमें ये आप कहें कि आम बंदे को फ़ायदा हो रहा है, अगर फ़ायदा हो रहा होता तो आप वहाँ जाके डेवलपमेंट देख लेते, कोई जो हुई होती। वहाँ तो कुछ भी नहीं है। अभी कोयटा का बड़ा शहर माना जाता है, वहाँ जाके देखें हालात क्या हैं। उधर भी कोई चीज़ ऐसी नज़र नहीं आती जो लिवेबल सिटी बनाए उसको। तो ये चीज़ है कि ड्रग्स का एक मसला बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, उस पर भी फोर्स किया जाता है और कहा जाता है कि ये काम करो तो ठीक है, कोई ये छोड़ना नहीं है, क्योंकि उससे दरमियान में पैसे भी इधर उधर होते हैं, मिडल मैन भी कमाते हैं, सब होता है। ईरानी डीजल भी ऐसी है कि वो बाइकों पे आता है पहाड़ियों से, हाँ, और वो आधी रात को ट्रैवल करते हैं। अब माशाल्लाह कस्टम के हालात ये हैं कि कस्टम 5 बजे पोस्ट बंद करके घर चली जाती है। ये इसी तरह की जंग लगी हुई है, फौजी कह रहा है मेरा 9 to 5 हो गया, मैं जा रहा हूँ। ये सीन बनाया हुआ है बेवकूफ़ बनाने के लिए। 5 बजे के बाद ट्रक गुजर जाता है। इस पे आशिर अजीम साहब ने वो कस्टम में सर्व किया हुआ है वहाँ पे, वो सारी स्टोरी भी सुना चुके हैं। तो ये तो मजाक करते हैं और बाद में कहते हैं कि ये लोग करना ही ये चाहते हैं। यार किसका दिल करता है अपने बच्चे को मरवाए? ठीक है, अख्तर मेंगल ने कहा था कि बलोच माएँ मेरे पास आके कहती हैं हमारे बच्चों को ना पढ़ाओ, क्योंकि वो अपने राइट्स मांगेगा, समझ जाएगा। तो तालीम जो है वो ये बातें आपको सिखा देती है, और ये जो बात करता है मेरा ख्याल है अनजान है रियलिटी से। सो सैड। कोयटा में 5 साल पहले एक ही बार मेरा जाना हुआ है, QLF हुआ था, और वहाँ मुझे सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, एक चीज़ मुझे QLF की याद आ गई, अभी रिसेंटली किसी ने बताई है कि बलूचिस्तान इज़ दी ओनली प्लेस इन पाकिस्तान जहाँ एक दिन में 70 लाख की किताब ख़रीदी गई है। 7 मिलियन रुपीज़। इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है बलोच को पढ़ने में। और मैंने जिस यूनिवर्सिटी में मैं गया हूँ, मैंने बलोच के हाथ में किताब देखी और सबसे बेहतरीन सवाल वो कर रहा है इस वक्त। ये है पोटेंशियल। मेरा भी यही फीडबैक रहा। ऑब्वियसली हमारा जो लोगों से इंटरेक्शन होता है, एज इन के एक आपका ओपिनियन बना हुआ होता है और मीडिया से जो आपने देखा होता है, लेकिन जो मेरा बुद्ध जो टूटा था, एंड थैंकफुली सो, वो बुइटम्स यूनिवर्सिटी में गया था, और वहाँ जिस किस्म के सवालात किए जा रहे थे, आई वाज सो हैप्पी टू सी। और बाकी ये किताब वाली बात भी बिल्कुल सही थी। आई फाउंड देम एक्सट्रीमली लर्नेड। और ये एक पेशावर में और एक कोयटा में मैंने लोगों को बहुत प्रो एजुकेशन पाया, और लाइक शौक से। ये नहीं कि मैंने DC बनना है या AC बनना है, बिल्कुल नहीं। एंड ऑल्सो मरियाबाद हज़ारा कम्युनिटी से मैं वहाँ भी मैं गया था, और वहाँ का जो कब्रिस्तान था, इट वाज वन ऑफ द सैडेस्ट प्लेसेस आई हैव एवर बीन टू। और व्हेन आई वाज देयर मुझे बताया गया था कि 5 साल पहले ये एग्जिस्ट नहीं करता था, और वो कब्रिस्तान इतना भरा हुआ था कि आप कब्रों के बीच में चल नहीं सकते। और वहाँ उनका ट्रेडिशन है कि वो हर कब्र में जो दफन है बंदा या बंदी, उसकी तस्वीर लगाई जाती है। एंड इफ़ यू सी, उस पूरे कब्रिस्तान की जो एवरेज एज है वो 24 साल है। एंड आई सॉ, वो वीडियो भी है मेरी, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो देख सकते हैं, मरियाबाद करके लिखें। उसमें एक आदमी है और साहब हैं, वो अपने बेटे की कब्र रोज़ाना साफ़ करने आते हैं।